अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी टैरिफ किंग कहकर चुटकी लेते हैं तो कभी डेड इकोनॉमी कह के तंज कसते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने भारतीय सामान के आयात पर 50% का टैरिफ लगाया है। पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है और बाकी 25% 27 अगस्त से लागू होगा। ये तो था ट्रंप का वार, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या होगा। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां एक झटके में हिल सकती हैं और टैरिफ का बम खुद उन पर ही फट सकता है। तो आज हम उन सभी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इनका नुकसान झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो भारत में अच्छा खासा कारोबार कर रही हैं। आज भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में अगर भारत ने पलटवार किया तो इसका खामियाजा खुद अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप भले ही भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिकी कंपनियों को कारोबार यहाँ अच्छा खासा चल रहा है। भारत में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर है जहां अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी ना हो। अमेरिका के इस टैरिफ फैसले से भले ही भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है, लेकिन अगर भारत ने पलटवार किया तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और शायद ट्रंप की भूल रहे हैं कि इससे उनकी इकोनॉमी को भी असर पड़ेगा। वैसे तो भारत में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हम आपको ऐसी 30 कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत में अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और हर कोई इन कंपनियों के बारे में जानता है। अगर भारत ने कंपनियों को आर्थिक चोट पहुंचाई तो सीधा दर्द अमेरिकी इकोनॉमी को होगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत में कारोबार करके अमेरिकी खजाना भी भर रही हैं। अमेज़न, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, पेप्सिको, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स से लेकर नाइकी तक अमेरिकी ब्रांड्स भारत के हर सेक्टर में मौजूद हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 बड़ी भारतीय कंपनियां हैं जिनका दबदबा ई कॉमर्स, टेक, एफएमसीजी, फास्ट फूड और लाइफस्टाइल सेक्टर्स में है। ई कॉमर्स और टेक कंपनियां जैसे अमेज़न, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स इसमें शामिल हैं। कंज्यूमर गुड्स कंपनियां जैसे कोका कोला, पेप्सिको, पीएनजी, कोलगेट, पाल्म ऑलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, नेस्ले, केलॉग, मार्स तक प्रभावित हो सकती हैं। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट और स्टारबक्स लोगों की पसंदीदा फास्ट फूड चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। लाइफस्टाइल और फैशन कंपनियों के बारे में बात करें तो फॉरएवर 21, मेबलिन, नाइकी, लेवी, फॉसिल, गैप, गेस, स्केचर पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं फाइनेंस की सिटी ग्रुप भी इसमें शामिल है। भारत की टॉप 20 आईटी कंपनियों में से अधिकांश अमेरिकी है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करके भारी मुनाफा कमा रही हैं। आज भारत न सिर्फ अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बल्कि उसकी कंपनियों के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ऐसे में टैरिफ की जंग अगर पलटवार तक पहुंची तो सिर्फ ये व्यापार नहीं, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बड़ा भूचाल साबित हो सकती है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि भारत और अमेरिका के कारोबार साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2024 से 2025 में दोनों देशों के बीच कुल 141.84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने अमेरिका को लगभग 86 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि अमेरिका ने भारत को लगभग 45 अरब डॉलर के उत्पाद भेजे। ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। भारत लंबे समय से अमेरिका का अहम ट्रेड पार्टनर रहा है। एक तरफ भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और कोयला खरीदता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत से दवाइयां, टेक के सामान, ज्वेलरी जैसे सामान आयात करता है। साफ है कि दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे पर अच्छी खासी निर्भर है। जहां अमेरिका और भारत के बीच पहले मजबूत दोस्ती थी, वहीं अब अमेरिका के टैरिफ ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर इतना भारी टैरिफ क्यों लगाया। दरअसल ट्रंप जब से सत्ता में आए, वह रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करने की जद्दोजहद में लगे हैं। वे हर कोशिश कर चुके हैं, मगर सफलता नहीं मिली। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने रशिया को तोड़ने के लिए भारत को अपना हथियार बनाया। ये जग जाहिर है कि भारत अपने दोस्त रशिया से तेल खरीदता है। ट्रंप का मानना है कि तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल रशिया युद्ध में कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप को लगता है कि अगर रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा तो उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन युद्ध में सरेंडर कर देंगे। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत साफ कर चुका है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से रशिया से तेल खरीदता रहेगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने करारा जवाब भी दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत ने इसे तर्कहीन बताया।
विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। साथ ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये पूरी स्थिति केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। भारत और अमेरिका दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी तरह की आर्थिक जंग दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। बढ़ते दाम, कम होता इंपोर्ट एक्सपोर्ट और निवेश में गिरावट, ये सब मिलकर एक बड़े आर्थिक झटके का कारण बन सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देशों की बातचीत से इस विवाद को हल किया जा सकता है या फिर टैरिफ जंग आने वाले महीनों में और भड़क उठेगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।